पता लग गया, वो आ गए। पहली बार हुआ ऐसा, ये पहली बार हुआ ऐसा कि केवल राजा नहीं आया अगवानी करने के लिए। वशिष्ठ ने कहा मैं भी चलता हूं। ये बड़ी बड़ी भीतर की बात है। बोले सामान्य प्रयोजन नहीं है, सामान्य मांग नहीं है, ऐसे कुछ छोटी मोटी बात पूछने नहीं आ रहा है, कुछ मांगने की आ रहा है। गुप्तचरों ने कहा कुछ मांगने के लिए आ रहा है साधु। साधु नहीं है, विश्वामित्र। विश्वामित्र, इसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं। ये कौन है विश्वामित्र जिसने गायत्री प्रकट कर ली? ये कौन है विश्वामित्र जिसने एक ऐसा आदमी पैदा किया, चल मैं स्वर्ग में भेजता हूं, गायत्री प्रकट कर ली, जो अनेक इंद्र पैदा कर सकता है, हठ से, तप से, जप से। सविता, सूर्या, लोमा, रोमशा, घोषा, अपाला जैसी सामर्थ्य जिसने पैदा की हो, वो विश्वामित्र, जिसके सामने गायत्री प्रकट हो गई हो और उसने ये आश्वासन दिया हो कि एक नहीं मैं 100 स्वर्ग पैदा कर सकती हूं आपके लिए, कहो तो सही क्या चाहिए? गायत्री में कितना बल। अब ऐसा आदमी जिसे अनेक स्वर्गों की रचना करनी आती हो, वो मांगने के लिए आया है। गुप्तचरों ने कहा जी मांगने के लिए कुछ आए हैं। अब राजा को प्रणाम करने तो जाने से रहे विश्वामित्र, समाचार पूछने से जाने से रहे। वो तो त्रिकालदर्शी है, साधु क्यों जाएगा किसी के? उसे सब पता ही होता है। इधर उधर मारे मारे जो फिर रहे लोग, वो देश के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे, वहीं बैठ कर करते रहो, जहां हो वहीं से इस देश को संभालिए। तो वशिष्ठ ने कहा मैं साथ चलता हूं, मैं पहुंचूंगा आपके साथ। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। दशरात्रम ही यज्ञ से रामम राजीवलोचनम न्यात्येति कालो यज्ञ से यथायाम राघव। सीधे अपनी बात पे उतर आए। पाद्य पूजन कर रहे हैं दशरथ। वशिष्ठ स्वस्ति वाचन कर, वशिष्ठ विश्वामित्र के आगमन पर उनका सम्मान कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो देश की चिंता करने वाले साधु हैं, राजा उनके आगे शीश झुका कर खड़ा हो जाएगा। विश्वामित्र ने कहा इधर उधर की कोई बात नहीं है, आवेश में थे। ये पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, मिष्ठान, आरती, नीरांजन और ये बढ़िया बढ़िया मेरे अंग वस्त्र, नारिकेल और ये दक्षिणा का लिफाफा एक तरफ रख दे। मरा क्या चाहिए? सीधी बात पे उतर आया साधु। क्या कहता है साधु? अद्भुत बात। 10 रात्रम ही यज्ञ से रामम राजीवलोचनम नात्येति कालो यज्ञ से यथाया मम राघव। इतना सुनकर क्षमा कीजिए दशरथ रो पड़े। रो ही नहीं पड़े, 2 घड़ी तक मूर्छा भी रही उनको। 48 मिनट की घड़ी होती है ना, 48 मिनट की। एक मुहूर्त माने 2.5 घंटा, क्षमा कीजिए। एक मुहूर्त लगभग 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट तक तो मूर्छा में चले गए दशरथ। क्या मांग लिया? 19 वर्षों में रामो
राजीव लोचन न युद्ध योग्यता तामस्य पश्याम सह राक्षसे। पता क्या हो गया दशरथ को? बार बार गीले गात, मुखमंडल पर श्वेत, बार बार अपना उत्तर ये लेकर माथे का पसीना पहुंचते हैं, रोते जा रहे हैं। ना ना ना, ये नहीं होगा। इसके तो बात छोड़ो, मेरे बस का नहीं है रावण के सामने खड़ा होना। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरी उंगलियों को देखिए, ऐसे गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 15। अभी तो 15 साल के, 16 के तो हुए नहीं। अभी 16 वर्ष के हुए कहां हैं? होने वाले हैं, अभी तो 16 के होंगे। न युद्ध योग्यतामस्य, उसमें युद्ध की योग्यता कहां है? पश्यामी सह राक्षसे, वो राक्षसों के सामने कहां टिक पाएंगे? अनया सहितो गत्वा योद्धाम निशाचरहि इमे शूराश्च विक्रांता भूत्या में अस्त्र विशारद। हाँ, मुझे सब कुछ आता है करना, मेरे बेटे को नहीं आता कुछ भी। मेरा बेटा भोला भाला बालक है, ये 15 साल का है बेचारा, अब इसके खेलने की आयु है। राजन, ये गुरुदेव ये मत करिए, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा मत मांगो। अब इधर क्या हो रहा है? विश्वामित्र की भवें चढ़ती जा रही हैं, मुट्ठियां भिज गई, दांत पीछे लगे, चेहरा तमतमा गया। अरे जानता है कौन है ये राम? ये जानता है राम कौन है? वो कह रहे हैं यावत प्राणान धरिष्यामि तावत्योस निशाचरे। ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। मैं व्रत रख लूंगा, कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत रख लूंगा, मैं नाना प्रकार के अनुष्ठान कर लूंगा, मैं चलता हूं चतुरंगणी सेना लेकर आपके साथ। मेरे पुत्र में ये योग्यता नहीं। रोने लगे। सबहि सुत मोहि प्राण की नाई। एक अपने पुत्र की ये कल्पना करते हुए, देखो कई बार एक शब्द है मोह। जानते हो मोह किसे कहते हैं? मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक होता है महामोह, अति मोह, जड़ मोह। वो किसी और से नहीं, अपनी चीज से होता है, अपने से होता है, अपनी संतान से होता है। जैसे महर्षि वेदव्यास को हो गया शुकदेव के साथ, जैसे दशरथ को हो रहा है अपने पुत्र के साथ। आइए अब काम की बात करते हैं। जब आपको मोह हो, व्यथा हो, दुख हो, आप कर्तव्य भूल जाएं, आप संतानों में उलझ जाएं, इस प्रकार से संतानों में आसक्ति आपके पास पैदा हो जाए, उस काल के लिए एक चीज संभाल के रखना अपने जीवन में। बताएं कौन सी? गुरु रखना अपने जीवन में। वो रास्ता दे देंगे आप।